जीवित परमेश्वर की भविष्यवाणी के वचन। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 63। यह कौन है जो एदोम देश के बोस्रा नगर से बैंजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवान और भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है। यह मैं ही हूँ जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। तेरा पहरावा क्यों लाल है? क्या कारण है कि तेरे वस्त्र होद में दाख रौंदने वाले के समान है? मैंने तो अकेले ही होद में दाखें रौंदी है और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जलकर उन्हें लताड़ा। उनके लहू के छींटे मेरे वस्त्रों पर पड़े हैं। इससे मेरा सारा पहरावा धब्बेदार हो गया है, क्योंकि बदला लेने का दिन मेरे मन में था और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। मैंने खोजा पर कोई सहायक न दिखाई पड़ा। मैंने इससे अचंभा भी किया कि कोई संभालने वाला नहीं था। तब मैंने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और मेरी जलजलाहट ही ने मुझे संभाला। मैंने अपने क्रोध में आकर देश देश के लोगों को लताड़ा। अपनी जलजलाहट से मैंने उन्हें मतवाला कर दिया और उनके लहू को भूमि पर बहा दिया। जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, अर्थात इज़राइल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामयी कामों का वर्णन और उसका गुणानुवाद करूँगा, क्योंकि उसने कहा, निसंदेह ये मेरी प्रजा के लोग हैं। ऐसे लड़के हैं जो धोखा न देंगे, और वह उनका उद्धार करता हो गया। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। तब उसके लोगों को उनके प्राचीन काल अर्थात मूसा के दिन स्मरण आए। वे कहने लगे कि जो अपनी भेड़ों को उनके चरवाहे समेत समुद्र में से निकाले लाया, वह कहाँ है? जिसने उनके बीच अपना पवित्र आत्मा डाला, वह कहाँ है? जिसने अपने प्रतापी भुजबल को मूसा के दाहिने हाथ के साथ कर लिया, जिसने उनके सामने जल को 2 भाग करके अपना सदा का नाम कर लिया, जो उनको गहरे समुद्र में से ले चला। जैसा घोड़े को जंगल में, वैसे ही उनको भी ठोकर न लगी, वह कहाँ है? जैसे घरेलू पशु तराई में उतर जाता है, वैसे ही यहोवा के आत्मा ने उनको विश्राम दिया। इसी प्रकार से तूने अपनी प्रजा की अगुवाई की, ताकि अपना नाम महिमा युक्त बनाए। स्वर्ग से जो तेरा पवित्र और महिमापूर्ण वासस्थान है, दृष्टि कर। तेरी जलन और पराक्रम कहाँ रहे? तेरी दया और करुणा मुझ पर से हट गई है। निश्चय तू हमारा पिता है। यद्यपि अब्राहम हमें नहीं पहचानता और इज़राइल हमें ग्रहण नहीं करता, तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता और हमारा छुड़ाने वाला है। प्राचीन काल से यही तेरा नाम है। हे यहोवा, तू क्यों हमको अपने मार्गों से भटका देता और हमारे मन ऐसे कठोर करता है कि हम तेरा भय नहीं मानते? अपने दास अपने निज भाग के गोत्रों के निमित्त लौटा। तेरी पवित्र प्रजा तो थोड़े ही समय तक तेरे
पवित्र स्थान की अधिकारी रही। हमारे द्रोहियों ने उसे लताड़ दिया है। हम लोग तो ऐसे हो गए हैं मानो तूने हम पर कभी प्रभुता नहीं की और उनके समान जो कभी तेरे न कहलाए। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष दे। आमीन।